सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। आइए प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारी प्राचीन परंपराओं के बारे में, प्राचीन नेंगजोंग के बारे में। आज हम प्राचीन नेंगजोंग के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारी प्राचीन परंपराओं में, हमारी गुणियन परंपराओं में, गुणियन माइथोलॉजी में हमारी मूल परंपरा क्या है, मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। संक्षिप्त में बताऊंगा कि हमारे में 3 नेंगजोंग होता है 3 समय में, और जो इधर नेंगजोंग होता है उसके बारे में विधिवत बताऊंगा मैं। लेकिन पहला जो नेंगजोंग होता है हमारी, जो इस अवस्था में 3 अवस्था होता है, एक बचपना, जवानी, बुढ़ापा, 3 अवस्था होता है। 3 अवस्था में 3 नेंगजोंग किया जाता है। जो जब जन्म लेते हैं तो वहाँ जन्म में छठी का जो क्या होता है, छठी का जो नेंग होता है, छठी का नेंग हमारी गुणियन माइथोलॉजी में, गुणवाना माइथोलॉजी में छठी का नेंग जो होता है, छठी का मतलब यही होता है श्रेणी, यानी 5 दिन। 5 दिन बच्चा का गर्भ में, माँ के गर्भ से जन्म लिए 5 दिन के बाद उनका क्या करते हैं, भ्रूण का काम करते हैं। 5 दिन में उसका नरवा जो है, जब वो नार फूल सहित पैदा होता है बच्चा, तो बच्चा जब नार फूल सहित पैदा होता है तो उसका नरवा झड़ता है। क्या होता है, नरवा जो है उसका जो नर्रा है, पेट का जो नरा है, वो नरा जो क्या होता है, गिरता है। तो फिर उस दिन 5 दिन के बाद उसको फिर नर्रा को गड़ा के क्या करते हैं, गड़ा के वहां कुड़ी मरा के विधि विधान से 5 माताओं के द्वारा, 5 सियानों के द्वारा विधि विधान से वहां देते हैं। और उस बच्चे और उनकी जो बच्चे को आशीर्वचन प्रदान करते हैं, और उस दिन उसको जात गोत नता दिया जाता है। क्या दिया जाता है, जात गोत नता दिया जाता है। उसके बाद 12 दिन, या फिर इधर के अभी वर्तमान समय में 7 दिन कर दिए हैं। 12 दिन में उसको वरुण नहलाया जाता है, उसके माँ को नहलाया धुलाया जाता है, माँ को बरही नहलाए जाते हैं। और उसके बाद फिर 12 दिन में फिर वरुण नहा के उसको माँ को गृह प्रवेश किया करवाया, मतलब घर में उसको शामिल किया जाता है, माँ बच्चे को, और नामकरण किया जाता है। यह जो नेंगजोंग जो होती है हमारी यहाँ, वो मातृ पक्ष के और पितृ पक्ष के दोनों पक्ष के माताएं जो मिलकर के ये करती है। बच्चे को उसी दिन नरवा, जिस दिन जो उसका गिरता है, उस दिन उसके कमर में 5 कड़ी का 5 धागा का करधन बांधा जाता है। कमर में करधन बांधा जाता है, और करधन का नेंग किया जाता है 5 दिन में। और नामकरण जो उसका वरुण किरण, माँ की जो वरुण होता है, उसका नामकरण करके जात गोत नता देते हैं। जात गोत यानी ये गोत्र की माँ और ये गोत्र की उनका पिता, तो दोनों की जो 9 जीव सत्व जो पैदा हुआ है उसका जो नता और नामकरण किया जाता है, ये व्यवस्था है। अब पहली सवाल ये, मेरा सवाल आप लोगों से, कि आप कंटिन्यू हमारे YouTube चैनल को देखते हैं, तो आपसे मेरा तो सवाल बनता है। तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि हमारे में नामकरण हो गया, जात गोत नता देते हैं, तो जात गोत नता दे दिए, उसके बाद कमर में उसका करधन बांधा जाता है, बच्चे हो चाहे बच्ची हो। प्रथम नेंग ये होता है, तो कमर में करधन क्यों बांधा जाता है, ये पहला प्रश्न मेरा आप लोग, आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे प्रश्न का जवाब जरूर देने की प्रयास करेंगे। अगर अभी तो साहब आप बुद्धिजीवी हैं, आप इनके बारे में बिल्कुल मेरे सुझाव दीजिएगा। जब भी मैं भी आप लोगों से अपना जो ज्ञान है, अनुभव है, उसको मैं शेयर करूंगा। तो पहला सवाल मेरा ये है कि जन्म जो नेंग होता है, छठी का नेंग जो होता है 5 दिन में, उसमें बच्चा की कमर में करधन क्यों बांधा जाता है? और इस दिन का जो कमर बनता है, कमर में जो धागा बंधा रहता है, वो जब आदमी का मृत्यु हो जाता है तो शमशान घाट ले जाने के बाद, जो मरघट्टे में ले जाने के बाद, उसको दफनाने के पहले उसके कमर की धागा को, कमर के करधन को निकाला जाता है। वहां 3 चीज को देखते हैं आदमी। जब मिट्टी देते हैं तो मिट्टी दे दफनाने के समय
क्या देखते हैं सियान लोग, यही बोलेंगे। पहले जाके उनके कमर में कोई धागा थोड़ी बंधा है उसको देख लो, कान में कुछ पहना थोड़ी है, गला में कुछ पहना थोड़ी है उसको देख लो, पहना हुआ तो निकाल दो। ऐसा बोलते हैं जब दफनाते हैं, मिट्टी देते हैं समय। तो यह जो कमर जो 5 दिन में जो सियानों के द्वारा, आई माई दाई और 4 सियानों के द्वारा नामकरण जात गोत नता दिया जाता है और कमर में जो करधन बांधा जाता है वह उनकी जिंदगी भर उस कमर में रहता है। और ये कमर में क्यों बांधा जाता है? गला में भी बांध सकते थे, बाह में भी बांध सकते थे, पैर में भी बांध सकते थे, लेकिन कमर में ही क्यों बांधा जाता है? ये सवाल मेरा आप लोगों से। अब ये विधि करने की पीछे हमारे पूर्वजों की क्या मंशा रही है, क्या ऐसी सत्यता और क्या ऐसी रहस्य इस नेम जोंग में छुपी है, इसके बारे में शोध करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी जो गोंडियन और प्राचीन जो नेम जोंग है वो शोध का विषय है, और इसमें जो रिसर्चर हैं, जो शोध करता है, इनको शोध करना चाहिए कि ऐसा ऐसा क्यों होता है। ऊपरी ऊपरी को शोध करते हैं, समाज शास्त्र में कोई पीएचडी करेंगे तो लोग उनकी ऊपरी ऊपरी शोध करेंगे, लेकिन रियल में यह चीज क्यों होता है इसके बारे में हमको शोध करनी चाहिए। दूसरी बात, माँ को पानी पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है? कांके पानी बोलते हैं जिसको। तो कांके पानी, कांके का पेड़ होता है उसकी छाल, ओखत की पेड़ होता है उसकी छाल, उला के उबाल के मिट्टी के बर्तन में उबाल के उसको उस पानी को पिलाया जाता है माँ को। जो बच्चा है उसकी माँ को पिलाया जाता है। तो ये क्यों? उसके बाद फिर उसको ओसहा दवाई बनाते हैं। क्या दवाई बनाते हैं? ओसहा दवाई बनाते हैं। उसमें भी पूरा जड़ी बूटी को कूट पीस करके उसको गोली के रूप में खिलाया जाता है। इसमें एक चिकित्सीय पद्धति है। इसमें क्या है? चिकित्सा पद्धति भी हमारी नेमजोंग में शामिल है। ऐसा नहीं कि हमारा जो नेमजोंग है वो सिर्फ क्या है, सामाजिक नेमजोंग। उसमें चिकित्सा पद्धति, आध्यात्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और सामाजिक सभी तथ्य की दृष्टि से भी हम अपनी नेमजोंग को देखें, किसी भी दृष्टिकोण से नेमजोंग को देखें, हमारा नेमजोंग सभी में खरा उतरेगा। किसी भी दृष्टिकोण से आप देख लो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लो, सामाजिक दृष्टिकोण से देख लो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख लो, दार्शनिक दृष्टिकोण से देख लो, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देख लो, सभी की दृष्टिकोण में खरा उतरेगा। और वह कौन सा नेमजोंग है? वो प्राचीन नेमजोंग, गोंडियन मैथोलॉजी की नेमजोंग परंपरा जो है सभी दृष्टिकोण से खरा उतरेगा। इसके किसी भी दृष्टिकोण से इसको नकारा नहीं जा सकता। तो जो हमारी जो नेमजोंग जो होती है उसमें रहस्य छुपी हुई है, उस रहस्य को हमको जानना है और अनुसरण करना है, ताकि हमारा जीवन, हमारी आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियां स्वस्थ रहें और हमारे पूर्वजों की जो मानसिकता रही है इनको इस वैसी व्यवस्था बनाने में, उसकी मानसिकता के अनुरूप हमारी जो समाज की मजबूती बने, संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। अब हम बात करेंगे हमारी जो ओखत की बात हो गई। बच्चा जब जन्म लेते हैं, अभी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको शहद चटाया जाता है। अब कई लोग शराब को भी चटा देते हैं। शराब और आपको नहीं चटाना है, शहद को चटाते हैं। शहद को क्यों चटाते हैं? माँ को उस समय 1 कप दारू भी पिलाते हैं। महुआ की जो दारू नहीं होता है, लुल्ली वाला जो महुआ का दारू, माँ को उस समय बच्चे के जब जन्म होता है उस समय उसको 1 कप दारू पिला देते हैं। क्यों पिलाते हैं भाई? बच्चा को भी थोड़ा सा ऐसे चटा देते हैं, शहद चटाते हैं बच्चा के जन्म के बाद। क्यों? क्योंकि बच्चा की जीभ उसको कैसे क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ से स्वाद है उसको पता ही नहीं था। बच्चा जन्म लिए तब शहद को डालते हैं तो भी उनके मुंह में चुलबुलाहट आता है, कुछ पीने की जो इच्छा जागृत होता है। तब वो माँ की जो दूध, माँ की जो गोरस को पीता है, दूध को पीता है। इस जो टेक्नोलॉजी, ऐसा जो एक
चिकित्सीय व्यवस्था, वैज्ञानिक व्यवस्था जिसको आज के समय में कहें, और ये वैज्ञानिकता की भी बात ऐसा हो गई है कि हमारे लोग हर चीज में वैज्ञानिक प्रमाण मानते हैं, हर चीज में वैज्ञानिक प्रमाण ढूंढते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण है जरूर, ज्ञान है तो विज्ञान है, और ज्ञान ही नहीं है तो विज्ञान क्या काम। ज्ञान से ही विज्ञान बना है, और हमारे तो पूरा हिस्ट्री ही ज्ञानवान है, तो इसमें तो विज्ञान नहीं है ऐसे तो कोई कहा नहीं जा सकता। या अंधविश्वास को, मैं जैसे कई लोग बोले हैं कि लिंगो जी अंधविश्वास को जन्म दे रहा है, कि ये अंधविश्वास नहीं है, या अंधविश्वास नहीं है, या आडंबर नहीं है, या प्रमाणिक सत्य है, और इस सत्यता को कोई झुठला नहीं सकता। और इस सत्यता के आधार पे हमारे लोग चलते हैं, चलते थे, और आज भी इसके बारे में कई डॉक्टर लोग सलाह भी देते हैं कि माँ की दूध पीना, लेकिन माँ की दूध पिएगा बच्चा कैसे? जब वो शहद उसके मुंह में पड़ेगा, जब उसके मुंह जीभ में चुलबुलाहट आएगी तभी तो पिएगा ना भाई। तो इस टेक्नोलॉजी जो गुंडियन टेक्नोलॉजी है, गुंडियन और गुणवाना मैथोलॉजी है, इसके ऊपर हमको डिस्कस करने की आवश्यकता है। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ा हूं, कमर में करधन क्यों बांधा जाता है? एक ही सवाल, जन्म की जो छठी की जो नेम जो है उसके ऊपर। और इसमें से एक सवाल आई कि कमर में करधन क्यों बांधा जाता है, क्या तात्पर्य है कमर में करधन बांधना? अब वो बच्चा को शहद चटाया क्यों जाता है, माँ को ओखत या फिर कांके का पानी क्यों पिलाया जाता है, उसके बाद ओषा दवाई जो जड़ी बूटी उसको क्यों खिलाया जाता है, माँ जब गर्भ से जब बच्चा जन्म लेते हैं उसके बाद माँ को ये जो देसी महुआ की दारू, एक कप दारू जो कम मात्रा में क्यों पिलाया जाता है, ये भी बहुत बड़ी सवाल जन्म देती है। हमारी कई ऐसे प्रश्न है, इसको जन्म देता है। तो इसके बारे में हमको चिंतन करना है, इसके बारे में हमको विचार करना है, सोच करना है, और इसको खोज करना है, तब यह ज्ञान विज्ञान बनेगा, और तब आपको वैज्ञानिक प्रमाण मिल जाएगा। इसलिए हम इस वीडियो में बस आप आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब इसमें पार्ट 2 बनेगा तो मैं आपके हर प्रश्न, ओखत की या कांके पानी क्यों पिलाया जाता है, और जो ओषा दवाई क्यों पिलाया जाता है, माँ को 1 कप महुआ की शराब क्यों पिलाया जाता है, बच्चे के जीभ में शहद क्यों डाला जाता है, शहद क्यों उसको चटाया जाता है, कमर में करधन क्यों बांधा जाता है, इन सब प्रश्नों का जवाब आपको मैं पार्ट 2 में दूंगा। फिलहाल आप सभी के लिए मैं प्रश्न छोड़ दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में प्रश्न कीजिए। सादर सादर सेवा जोहार। और जो भाई हमारे लिंगो टीवी जंगम मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। सादर सादर। जय लंकेश, जय गुणवाना।